कल मैंने 92 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल डलवाया, जो बहुत ज्यादा है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस के बारे में हम सबने सुना है और पेट्रोल प्राइसेस इनकी वजह से ही बढ़ती है, ये भी कई बार सुनने के लिए मिलता है। लेकिन इस साल सिचुएशन थोड़ी अलग है और इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, तो आज इसी चीज के बारे में हम जानेंगे। तीन चीजें हम यहाँ पर समझेंगे कि क्यों आज इंडिया में पेट्रोल प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया है। पहली बात ये कि साल 2020-21 इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट के लिए काफी डिफरेंट कैसे रहा है और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरीके से पड़ा, क्या सिचुएशन टैक्सेस रिलेटेड चेंज हुई और आगे जाकर काफी डिफरेंट ये क्यों रहेगी बाकी सालों के कंपैरिजन में, और फाइनली क्या ये प्राइस कम होगी या नहीं। पेट्रोल या क्रूड ऑयल एक एसेंशियल कमोडिटी है और दुनिया भर की इकोनॉमी इस पर ही चलती है, और आज के डेट में क्रूड ऑयल बाहर से लाना होगा तो चाहे वो सस्ता हो या महंगा, उसे खरीदना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी इकोनॉमी उस पर रन करती है। और अभी इसी के अंदर हमारा पहला पॉइंट जुड़ जाता है कि पेट्रोल अगर हम बाहर से खरीद रहे हैं तो वो भी हम कहाँ से खरीद रहे हैं। मेनली 3 रीजन है पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल्स के एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करती है। पहला है अमेरिकन WTI, दूसरा है ओपेक और आखिरी है ब्रेंट। अमेरिकन WTI मोस्टली यूएसए में से आने वाली ऑयल सप्लाई को ही कंट्रोल करता है और ज्यादातर उनके क्लाइंट्स भी इसके आसपास ही है। दूसरा बड़ा सप्लायर है ओपेक, हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो पूरी तरीके से ऑयल मार्केट में डोमिनेंट है, उनके एसोसिएशन को ओपेक के नाम से जाना जाता है, जबकि स्कैंडिनेविया और नॉर्दर्न यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर ब्रेंट नाम का अपना एसोसिएशन बनाया है और ये भी कई कंट्रीज मिलकर अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट हैंडल करती है। अब यहाँ पर हम अमेरिकन WTI से ऑयल नहीं खरीदते। इस एसोसिएशन के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस रिलेटिवली अनस्टेबल है, काफी ज्यादा अप डाउन होती है, कभी कभी फ्री मार्केट के हिसाब से ये चलाई जाती है, इसलिए यहाँ से क्रूड खरीदना हम प्रेफर नहीं करते। दूसरी बात, अमेरिकन WTI हमारे फॉरेन एक्सचेंजेस के लिए भी इतना ठीक नहीं है और कुछ और रीजंस की वजह से इसे हम चूज नहीं करते, तो हमारे पास में ऑप्शंस बचते हैं ब्रेंट और ओपेक। अब ब्रेंट और ओपेक कंपैरेटिवली अमेरिकन WTI से ज्यादा महंगे ही होते हैं, लेकिन इनके प्राइसेस स्टेबल रहे हैं लंबे समय तक। दरअसल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके अंदर जो भी कंट्रीज है वो एक साथ मिलकर डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना एक्सपोर्ट्स के लिए ओपन करना है, और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई को ये लोग आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं और प्राइसेस रिलेटिवली स्टेबल रह पाती है। इसलिए इंडिया ओपेक और ब्रेंट जैसे देशों को चुनता है। यानी पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि जो दुनिया में क्रूड ऑयल की दुकानें हैं उनमें से हम महंगी वाली दुकान से पेट्रोल खरीदते हैं। अब देश में पूरे क्रूड ऑयल का 80% ऑयल इंपोर्टेड होता है, जिसे बाद में देश के अंदर ही रिफाइन किया जाता है। अब ये समझते कि इस साल जो इंटरनेशनल मार्केट में सिचुएशन रही है और इनफैक्ट इंडिया में भी जो इंटरनल सिचुएशन रही है वो क्यों हमारे ऑयल प्राइसेस को इतना इफेक्ट कर रही है। अब सब जानते हो कि साल 2020 में मार्च अप्रैल के समय में पूरी दुनिया लॉकडाउन में जाना शुरू हो गई थी। बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा था, पैसेंजर्स कहीं पर ट्रैवल नहीं कर रहे थे, एविएशन मार्केट भी पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया था। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड पूरी तरीके से नीचे गिर गई और जैसे डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स होते हैं, प्राइसेस भी क्रूड ऑयल के लिए बहुत बहुत नीचे गिर गए। अमेरिकन WTI में तो वो नेगेटिव में चली गई थी, लेकिन फिर भी ओपेक और ब्रेंट कंट्रीज ने अप्रैल के आसपास 16 से लेकर $20 तक का प्राइस मेंटेन करके रखा था, जो नेगेटिव तो नहीं था लेकिन फिर भी लंबे समय से कई दशकों में आया हुआ सबसे कम प्राइस था। अब यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्रीज जो हमेशा ऑयल प्राइसेस में अपॉर्चुनिटी देखती है, उन्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसके साथ साथ इस टाइम पर इंडिया काफी ज्यादा नीड में भी थी। लॉकडाउन के समय हमारे यहाँ पर भी बिजनेसेस बंद हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई, इसकी वजह से लाखों करोड़ों के लॉस गवर्नमेंट को हो रहे थे। अब ये लॉस कहीं ना कहीं से तो कवर करने हैं और हमारे इंडियन गवर्नमेंट का वन ऑफ द फेवरेट टूल्स है डेफिसिट को कवर करने के लिए, वो है टैक्सेस। और स्पेशली अगर हम ऑयल टैक्सेस की बात करें तो ये लंबे समय से डेफिसिट को बैलेंस आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से ये टारगेट रखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइसेस रहे, चाहे वो कम या ज्यादा, 80 to 90 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ऑयल प्राइसेस को उन्हें कंट्रोल करना है और बीच में जो भी गैप बचता है वो टैक्सेस के द्वारा फिल कर दिया जाएगा। और इसलिए चाहे दुनिया भर में ऑयल की प्राइस पूरी तरीके से डाउन क्यों ना हो, इंडिया के अंदर वो रिलेटिवली स्टेबल रही क्योंकि हमारे टैक्सेस ने उसे स्टेबल कर दिया। अब इस साल की सिचुएशन को और डीप समझते हैं। जून जुलाई 2020 के आसपास में क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे, इकोनॉमीज दुनिया भर में खुल रही थी, फिर से ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया था, लोग धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो गए थे। इसके वजह से डिमांड फिर से बढ़ी और पेट्रोल प्राइसेस धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो गई फिर से, और उनकी प्राइसेस 4 महीने में डबल हो गई उनके लोवेस्ट से।
अब पेट्रोल की प्राइसेस नॉर्मली डबल होने के लिए कई सारे साल का समय लगता है, इनफैक्ट कई बार तो दशकों का समय लगता है। लेकिन 2020 में 6 महीने के अंदर प्राइसेस हिस्टोरिक लो पर पहुंची और बाद में डबल ट्रिपल भी हो गई कुछ केसेस के अंदर। और इंडिया इतने जल्दी अपने टैक्स सिस्टम एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और क्योंकि 3 महीनों के बाद में ये भी हमें समझ में आ गया था कि कितने बड़े स्केल पर इकोनॉमिक लॉस हमारे होने वाले हैं, तो जो मेथड मिल पाए जहां से ये डेफिसिट क्लियर हो पाए, इंडियन गवर्नमेंट वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए जो एक्सट्रीम वैल्यू है पेट्रोल की, वहां तक उसे ले जाने की कोशिश की गई, जो आज कुछ स्टेट्स में 90 रुपीज के ऊपर चला गया है। अब दोस्तों, जो लॉकडाउन के समय पे इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन टैक्सेस के द्वारा कभी भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 रुपए अपने टैक्सेस में कम कर देता है, तो एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के लॉसेस उन्हें हो सकते हैं। और इसलिए आप समझ सकते हो कि क्यों एक रुपए या कुछ पैसे भी जब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस में चेंज होते हैं, उस टाइम पर नेशनल डिफिसिट के अंदर उसका फायदा होता है। और एक बात यहाँ पर बिल्कुल भी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि नेशनल डिफिसिट कैसे ना कैसे तो हमें पूरा करना है। अगर वो पेट्रोल या डीजल प्राइसेस से कवर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से वो कवर हो ही जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली पब्लिक डेब्ट में चला जाएगा, और पब्लिक डेब्ट भी हम ही क्लियर करेंगे। बेसिकली दोस्तों, खर्चे गायब नहीं हो सकते, इसलिए खर्च करने के लिए जो पैसे चाहिए वो कहीं ना कहीं से लाने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, ये ना सिर्फ ऑयल मार्केट के अंदर हो रहा है, लेकिन कई सारे दूसरे बिजनेसेस में भी हो रहा है। स्पेशली अगर हम ऊपर वाले स्केल पे बात करें तो अभी पेट्रोल डीजल क्योंकि हमेशा मीडिया में रहता है, इसलिए उसके अंदर के इफेक्ट्स हमें इस साल नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे पर्सन से बात करोगे जो बिजनेसेस में डील करते हैं, बड़े पैमाने पर अकाउंटिंग वगैरह करते हैं बड़ी कंपनीज के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई सारी दूसरे चेंजेस भी अपर लेवल पर देखे गए हैं इन 7-8 महीनों के लॉसेस को कवर करने के लिए। अब क्विकली एक बार ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये टैक्सेस कहां से कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं। क्रूड ऑयल आज की डेट में है $54 पर बैरल। एक बैरल होता है 159 लीटर्स, यानी 24.7 रुपीज लीटर। बाद में 52 पैसे पर लीटर इसकी रिफाइनिंग कॉस्ट है, जबकि 6 रुपीज कॉस्ट इसकी आ जाती है लॉजिस्टिक्स और दूसरे रिफाइनरी के खर्चों में, यानी अप्रोक्सीमेटली 31 रुपीज पर लीटर। इसमें 32.98 रुपीज का टैक्स लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और बाद में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है। जहां पर मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, वहां पर आज की डेट में ये प्राइस 29 के आसपास चल रही है। और बाद में 2 से लेकर 3.5 रुपए तक का मार्जिन होता है डीलर के लिए, ताकि वो अपना कमीशन भी कमा पाए। और ये सारी चीजें मिलकर पेट्रोल को 90 रुपीज पर लीटर के भी आगे पहुंचा देती है। क्या ये प्राइसेस कम होगी? मोस्ट प्रोबेबली 2021 खत्म होने तक हमें टैक्सेस में कोई भी कट डाउन देखने के लिए नहीं मिलेगा, और 90 to 95 रुपीज के आसपास में इसकी प्राइस स्टेबल रहेगी। और गवर्नमेंट 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा निकाल लेगा इन एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से, जो डेफिसिट को क्लियर करने में यूज किए जाएंगे। दूसरी बात, इस साल का जो बजट आएगा वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, और काफी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट इसका इकोनॉमी पर होगा, और वो हमें बाद में फ्यूचर में देखने के लिए मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।